नमस्कार, मैं कन्हैया शुक्ला और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का इस समय चुनावी सफर भारत 24 पर। जनता का मूड क्या है और जनता किसको वोट देना चाहती है। आज हम बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में कौन बनेगा यहाँ का विधायक, किसको जनता चुनेगी और जनता के मूड में क्या चल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस समय जोगी कांग्रेस के भी जो नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, बीजेपी के तरफ से भी यहाँ पर हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बीजापुर की बात करें तो बीजापुर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो महेश गागड़ा हैं वो रमन सरकार में यहाँ पर 15 साल के विधायक थे, यहाँ से वो वन मंत्री बने। और इसके अलावा जो पिछले 5 साल के जो विधायक हैं वो विक्रम मंडावी हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन जनता किसको चुनेगी, जनता किसके पक्ष में वोट देगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय बीजेपी के जो पक्ष रखने वाले लोग हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। बीजेपी का उम्मीदवार क्यों जीते, महेश गागड़ा को क्यों जनता वोट दे, जनता का मूड क्यों बीजेपी की तरफ रहे, क्या ऐसी वजह रहेगी और कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आप जनता के बीच लेकर के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी और माननीय महेश गागड़ा जी यहाँ पर 2 बार के विधायक थे और 3 सालों बतौर मंत्री थे। जिस तरीके से उन्होंने 10 वर्षों में अपने कार्यकाल में जिस तरीके से बीजापुर का जो विकास की गति को जिन्होंने आगे बढ़ाया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, और गांव-गांव तक जो पानियों की व्यवस्था की, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की, सोलर डील पंप की व्यवस्था की, और उस तरीके से महेश गागड़ा जी ने यहाँ पर किसानों से लेकर छोटे गरीबों से लेकर हर तबके के लोगों को विकास का काम किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग हों। और हम ये चाहते हैं कि पूरी जनता का मूड है कि इस बार हर हाल में क्षेत्रीय विधायक को हराना है और पुराने विधायक को हमको यहाँ भाजपा से महेश गागड़ा जी को जिताना है। और फिर कांग्रेस के भी हमारे साथ जो है उम्मीदवार के आप वो समर्थक हैं और कांग्रेस को ही जनता क्यों चुनेगी। कांग्रेस को जनता इसलिए चुनेगी जो सरकार में रहते हुए इन्होंने 15 साल में नहीं किया है वो हमने 5 साल में करके दिखाया है, इसलिए जनता चुनेगी। क्या क्या ऐसे विकास के काम आपने यहाँ पे किए हैं बीजापुर में कि बीजापुर की जनता फिर से एक बार जो है कांग्रेस के ऊपर विश्वास जताए। बीजापुर में सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है। किसानों को घर में बोर कराने का काम किया है, सौर ऊर्जा पंप लगाने का काम किया है, साथ ही अंदरूनी इलाकों में सड़क, रोड, पुल पुलिया बनाने का काम किया है। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर अंदर गांव में जैसा साकमेट्टा हो गया, संड्रा हो गया, एड़ापल्ली हो गया, ऐसे जगह में अस्पताल खोलने का काम किया है ताकि वहां के लोग वहीं पर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके। बीजेपी कांग्रेस के अलावा जोगी कांग्रेस भी आपकी बार एक्टिव दिख रही है यहाँ पर। बीजापुर में जो कैंडिडेट जोगी कांग्रेस की तरफ से खड़ा है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेकर के जा रहे हैं। सबसे पहले तो भारत 24 को धन्यवाद। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, पिछले 15 साल और पिछले 5 साल में देखा जाए तो आप महज 5 किलोमीटर जाके देखिए, विकास तो दूर दूर तक नहीं दिखता है और यहाँ के आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा चलावा हुआ है। और जोगी कांग्रेस अगली बार 10 कदम गरीबी खत्म के नाम से मैदान पे उतर रही है और हम शपथ पत्र के साथ उतर रहे हैं और इस बार जनता भरपूर समर्थन दे रही है। इस बार हम जरूर इस बार सरकार में। हमारे साथ इस समय राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं जो इस बीजापुर क्षेत्र को अच्छे तरीके से जानते हैं। जनता किसको चुनेगी अगर हम बात करें अब की बार जनता का मूड क्या है, क्योंकि बीजेपी के महेश गागड़ा यहाँ से हारे हुए थे और इस समय 5 साल से विक्रम मंडावी यहाँ पे विधायक है, तो आखिर क्यों जनता विक्रम मंडावी की चुने या महेश गागड़ा को वोट क्यों दे। देखिए, हम 10 साल बनाम 5 साल की बात करते हैं तो 10 साल बतौर विधायक और मंत्री गागड़ा जी रह चुके हैं और इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस से विधायक विक्रम साह मंडावी है। हम इन 10 साल बनाम 5 साल की बात करें तो कहीं ना कहीं वो 10 साल यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। एक भय का वातावरण उस 10 सालों में देखने को नहीं मिला, लेकिन इन 5 सालों में एक भय का वातावरण है, लोग डरे हैं, लोग सहमे हैं। और जिस तरीके से इन 5 सालों में जो भ्रष्टाचार देखने को मिला, कहीं ना कहीं इससे निश्चित रूप से वर्तमान सरकार की अपेक्षा पूर्व सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आज ये आप देख सकते हैं कि नक्सली जहाँ पर हम खड़े आज वहाँ पर ही बैनर लगा के चले जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन 5 सालों में की सरकार में किस तरीके से नक्सली हावी हुए हैं और एक डर का वातावरण पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित वर्तमान सरकार और स्थानीय विधायक के जो भ्रष्टाचार के नियत और नीति के तहत उन्होंने जो काम किया है, जिसका नतीजा ये बैनर स्वरूप आज हमको बस स्टैंड में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता इस बार बदलने के मूड में है। हमारे साथ लोग भी यहाँ पर मौजूद है।
आखिर सरकार किसकी बननी चाहिए और यहाँ का जो विधायक है उससे युवाओं की क्या उम्मीद है और आपको क्या लगता है कौन विधायक यहाँ होना चाहिए? यहाँ भाजपा से महेश गागड़ा जी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल में शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। और 2012 में स्थानीय भर्ती बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में था, जो आज कांग्रेस सरकार आते ही बंद हुआ है और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रही है। इससे युवा बहुत नर्वस होके बैठे हैं घर में। और बेरोजगार भत्ता के विषय में भी बोलूँगा, बेरोजगार भत्ता जो देना था, कुछ लोगों को 1% लोगों को भी बेरोजगार भत्ता नहीं दिया जा रहा। पूरे बेरोजगार युवा इधर मेरे बाजू में खड़े हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, बेरोजगार भत्ता बीजापुर में किसी भी युवा को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ युवा भी हैं यहाँ पे, किसको वोट दोगे, कौन किसकी बनेगी सरकार, क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? क्या जो मौजूदा विधायक हैं विक्रम मंडावी उन्होंने काम नहीं किया क्या, क्यों, आखिर क्या नाराजगी है? विक्रम मंडावी कुछ काम नहीं किए हैं, हाँ। है ना। जो भी काम है महेश गागड़ा के समय काम हुआ है, रोड से लेके पुलिया से लेके हर काम ना, विक्रम मंडावी के कुछ काम नहीं हुआ है विकास। तो यहाँ पर और भी लोग हैं हमारे साथ, हम कांग्रेस से भी पूछेंगे। युवाओं के बहुत आरोप हैं कि किसी भी तरीके से अगर विकास या हम युवाओं की बेरोजगारी की बात करें तो किसी तरीके का उनको रोजगार नहीं उपलब्ध हुआ। यहाँ तक कि बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो वहाँ बेरोजगारी भत्ता भी बीजापुर के निवासियों को नहीं मिला। तो युवाओं में एक रोष है, कांग्रेस इस गुस्से को कैसे कम करेगी? अब तक बेरोजगार भत्ता सैकड़ों लोगों को बीजापुर में मिल चुका है। और यहाँ जो खड़े हैं जिनसे आपने पूछ रहे थे, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता है। ये क्यों बताएंगे कि बेरोजगार भत्ता मिल रहा है? दूसरी बात, बीजापुर के रोजगार की बात करें तो बीजापुर में अंदरूनी इलाकों में 300 स्कूल बंद पड़े थे, उन स्कूलों को खोला गया, उनको वहीं के जो लोकल लड़के हैं उनको वहीं पर रोजगार दिया गया है। और आत्मानंद स्कूल भी खोला गया, आत्मानंद स्कूल में लोकल वहीं के लोग हैं, आज वहीं पर रोजगार उनको उपलब्ध हुआ है। और बात करें, ये पकौड़े तलने की बात करते हैं, हम पकौड़े नहीं तलवाते किसी से, हम गोटानों की बात करते हैं। गोटानों में लोगों को रोजगार देते हैं, रीपा में लोगों को रोजगार देते हैं। आज आप यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रीपा में जाइए, देखिए वहां पर महिलाएं आज आर्थिक रूप से संपन्न हुई हैं रीपा में काम करके। रीपा के माध्यम से जो गोबर का पेंट बनाया जा रहा है उससे लाखों रुपया अर्जित कर रहे हैं वहां की महिलाएं। कांग्रेस जितने दावे कर रही है, जितने वादे कर रही है, आपको क्या लगता है कि वो दावे सही हैं? कांग्रेस के जितने भी दावे हैं ये तो बस जमीनी स्तर पर तो दिखते नहीं है, ये शायद कागजातों में दिखते होंगे या फिर हवा हवाई होते होंगे। ये सिर्फ लोगों को छलने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये कांग्रेसियों का सिर्फ जो जनप्रतिनिधि हैं इन्हीं का विकास हुआ है, ना कि बीजापुर का विकास। आपके नेता ने तो शपथ पत्र और बकायदे स्टैम्प पेपर पे पूरा साइन करके लिख करके दिया है कि हमने स्टैम्प पेपर पे वादे जो किए हैं वो पूरे करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि बीजापुर में जोगी कांग्रेस का कोई अस्तित्व है, यहाँ से जीत पाएगी? बिल्कुल अस्तित्व है जोगी कांग्रेस का, और बहुत अच्छे से जन समर्थन मिल रहा है और गांव-गांव लास्ट छोर तक जन समर्थन मिल रहा है और शपथ पत्र को लेके लोग चर्चे में हैं। हमारे साथ बीजेपी के भी हैं। इस समय अगर हम बात करें बीजापुर की, तो बीजापुर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आसपास का जो इलाका है, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जो पूरे देश को हिला देती हैं। यहाँ पर चिकित्सा की ऐसी तस्वीरें आती हैं, जब आदमी बीमार होता है तो उसको खटिया पे लेकर के जो है जिला अस्पताल या अस्पताल ले जाया जाता है, तो अस्पताल की सुविधाएं नहीं है। तो ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो सालों से यहाँ पे बीजापुर के निवासी और आसपास के लोगों को नहीं मिला है? नहीं, यहाँ पर पहले माननीय महेश गागड़ा जी थे, जब भाजपा की सरकार थी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीजापुर अव्वल आया था। और यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाकी जगह बाकी क्षेत्रों के लोग भी और अन्य राज्य के लोग भी यहाँ आते थे। यहाँ सर्जन हुआ करते थे, यहाँ बहुत सारे ऑपरेशन हुआ करते थे, सभी चीज का यहाँ इलाज हुआ करता था। ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ स्वास्थ्य के मामले में। और स्वास्थ्य जब से भाजपा की सरकार थी तभी तक है। अब तो मात्र ये जो बता रहे थे एड़ापल्ली और पूरे तमाम जगह जो स्वास्थ्य की सुविधा दिए हैं, आज देख लिये जिला मुख्यालय का स्वास्थ्य केंद्र एक रिफर सेंटर बन के रह गया है। ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ बेड की व्यवस्था है, ना वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है। स्वास्थ्य पूरे बीजापुर जिला मुख्यालय का स्वास्थ्य चरमरा चुका है, सिर्फ रिफर सेंटर बन के रह गया है। बीजापुर और बीजापुर के आसपास का इलाका जो है उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और बच्चों के लिए जो एक सुरक्षित माहौल में जो स्कूल होता है, क्योंकि ये नक्सल इफेक्टेड एरिया है और यहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था, इस तरीके की पिछले 5 साल में आपको कितना विकास देखने को मिला? देखिए, हमारे सल्लूर जी बोल रहे थे और वो बहुत अच्छे वक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होना चाहिए वास्तविकता है। मैं आपको फिर एक चरित्र दिखा रहा हूँ, स्वास्थ्य को ही है। ये भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का तस्वीर है, वीडियो है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह क्षेत्र विक्रम सा मंडावी का है और वहाँ मरीज को नीचे लेटाकर उसका इलाज किया जा रहा है। जब जिला मुख्यालय का ये स्थिति है तो अंदरूनी गांव की हम कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी होगी। केवल बातें करना, बातों में ढोंग करना वो अलग हो सकता है,
आत्मसंतुष्टि कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में मुख्यालय का दिखा रहा हूँ। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि अंदर का स्थिति क्या होगा। और रही बात शिक्षा की, इन्होंने कहा आत्मानंद स्कूल। ये आत्मानंद वही स्कूल है जो पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुआ करता था, अब वो आत्मानंद में तब्दील हो गया। मैं आदरणीय से पूछना चाहूंगा, आपने नया स्कूल का व्यवस्थापन किया? आखिर वो जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो टीचर थे और जो वहाँ बच्चे थे वो कहाँ है? उनकी स्थिति क्या है? वो कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? उनकी चिंता इनको नहीं है। ये केवल आत्मानंद खोल लिए, लेकिन जो आत्मानंद स्कूल में आज अंग्रेजी माध्यम से संचालित है वहां पर नए बच्चे हैं, लेकिन पुराने बच्चे कहाँ गए? आज वो दर दर भटक के यहाँ वहाँ एडमिशन लेकर अपना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आत्मानंद स्कूल में इतना ही अच्छा पढ़ाई होता और स्वास्थ्य सुविधा इतनी ही अच्छी होती तो मामूली एक्सीडेंट में विधायक जी को रायपुर नहीं दौड़ना पड़ता, और इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होती तो विधायक जी एक मामूली फ्रैक्चर को लेकर वो रामकृष्ण अस्पताल में एडमिट हो गए। उनके बच्चे तेलंगाना में डीपीएस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आत्मानंद में क्यों नहीं पढ़ रहे? तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है केवल बातों पे और होर्डिंग पे इनकी सरकार चल रही है। जमीनी हकीकत यहाँ की जनता को मालूम चल गया है। 7 नवंबर को इसका रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। बीजापुर में और भी स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि ये जो इलाका है ये विकास को लेकर के हमेशा सामने रहता है। क्या चाहते हैं, किस तरीके का विकास हुआ है, किस तरीके का विकास होना चाहिए, कैसा जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे, कौन बनेगा विधायक? अभी वर्तमान में पिछले 15 साल की सरकार जो बीजेपी की थी वो और जो कांग्रेस की सरकार, ये आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज सरकार की महत्वपूर्ण योजना, वृद्धा पेंशन जैसे महत्वाकांक्षी योजना वहां तक, गरीब के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज वो लोग विधायक बोलते हैं कि हम गांव-गांव जाके पेंट उठा के नदी पार करके दिखा रहा है। विधायक बोला कि मैं सड़कों का जाल बिछाया हूं, जिनके जाल कहाँ हैं? ये सिर्फ कागजों में सिमट के रह गया है। आज यहाँ नगर की बात करूं तो नगर में ड्रमों में पानी भर के एक हफ्ता तक पानी पी रहे हैं, पानी भी नहीं देने का काम किया। इतना असफल सरकार है कांग्रेस की सरकार। जनता अपने कई ऐसे अहम मुद्दों को लेकर के आपकी वोट करेगी, और जनता के मूड में क्या चल रहा है ये तो 7 नवंबर के चुनाव के बाद पता चलेगा, जब 3 दिसंबर को मतगणना के बाद यहाँ का रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट के बाद ही ये पता चला कि जनता के मूड में क्या चल रहा था। आप इसी तरीके का सफर देखते रहिए अगले किसी शहर में, और भारत 24 पर खास कार्यक्रम जनता का मूड पर बने रहिए।